अगर आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के लिए बना है, तो आज का ये वीडियो आपकी उसी सोच को बदलने वाला है। क्योंकि जिस किताब की बात हम करने जा रहे हैं वो ये सिखाती है कि एक आम इंसान भी मार्केट को बीट कर सकता है, अगर वो सही नजरिए से चीजों को देखना सीख ले। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की लेजेंडरी किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की, जिसे लिखा है पीटर लिंच और जॉन रॉथशाइल्ड ने। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको डर से नहीं, समझ से इन्वेस्ट करना सिखाती है। इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं देते, हम आइडियाज को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको वॉल स्ट्रीट पर नहीं, बल्कि अपने आसपास की रियल लाइफ में मिलती है। आप जिस दुकान से रोज सामान लेते हैं, जो प्रोडक्ट आप खुद यूज करते हैं, या जो बिजनेस आपको ग्रोइंग दिखता है, वहीं से एक पावरफुल स्टॉक स्टोरी शुरू होती है। ये बुक आपको नंबर से ज्यादा कॉमन सेंस पर भरोसा करना सिखाती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे फेयर और ग्रीड के बीच बैलेंस बनाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जा सकती है, कैसे पेशेंस एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत बनती है, और क्यों हर गिरता हुआ स्टॉक बुरा नहीं होता। ये समरी उन लोगों के लिए है जो जल्दी अमीर बनने के नहीं, बल्कि समझदारी से वेल्थ बनाने के सपने देखते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या ऑलरेडी मार्केट में हैं लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा। यहां हम बात करेंगे लर्निंग की, डिसिप्लिन की और उस सोच की जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है, खुद से सवाल करने के लिए है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर जागरूक बनने के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह इन्वेस्ट हो, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट आपको डराए नहीं बल्कि इंस्पायर करे, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो आइडिया मिल जाए जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा बदल दे। चैप्टर 1, वॉल स्ट्रीट को हराने का सच। जब भी हम वॉल स्ट्रीट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ही तस्वीर बनती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एक्सपेंसिव सूट्स पहने एक्सपर्ट्स, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, फास्ट कंप्यूटर्स, और ऐसा लगने लगता है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। पीटर लिंच इसी डर से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि सबसे बड़ा झूठ यही है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बना है और आम इंसान यहां कुछ नहीं कर सकता। सच ये है कि वॉल स्ट्रीट को हराया जा सकता है, और कई बार एक नॉर्मल इन्वेस्टर बड़े फंड मैनेजर से बेहतर परफॉर्म कर जाता है। कहानी उस माइंडसेट से शुरू होती है जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन लिंच बताते हैं कि नॉलेज सिर्फ डिग्रीज और रिपोर्ट्स में नहीं होती, बल्कि डेली लाइफ एक्सपीरियंस में भी होती है। एक हाउसवाइफ जो सुपरमार्केट में चेंजिंग ब्रेड्स नोटिस करती है, या एक एम्प्लॉय जो अपनी कंपनी के ग्रोथ साइंस देखता है, ये लोग अननोइंगली फ्यूचर विनर्स को पहले पहचान लेते हैं। यही उनकी हिडन एज है। वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स प्रेशर में काम करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस उन्हें मजबूर करता है जल्दी फैसले लेने के लिए। वही एक कॉमन इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ी ताकत होती है, टाइम और पेशेंस। वो बिना प्रेशर के सोच सकता है, समझ सकता है और लॉन्ग टर्म विजन रख सकता है। यही फर्क गेम बदल देता है। मार्केट में पैसा बनाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, जरूरी है सही नजरिया और इमोशनल कंट्रोल। पीटर लिंच ये भी बताते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना बेकार है। न्यूज, टिप्स और रूमर्स अक्सर कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। असली विनर्स वो होते हैं जो कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, उसके प्रोडक्ट से जुड़ते हैं और उसकी स्टोरी पर भरोसा करते हैं। जब आप खुद किसी चीज को यूज करते हैं और देखते हैं कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यहां एक गहरी इमोशनल बात छुपी है, डर। मार्केट गिरता है तो डर हमें बेचने पर मजबूर करता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें गलत प्राइस पर खरीदने पर। लिंच कहते हैं कि अगर आप अपनी इमोशंस को समझ गए तो आप आधी जंग जीत चुके हैं।
वॉल स्ट्रीट की असली ताकत उसके कंप्यूटर्स नहीं, बल्कि लोगों के डर और लालच को मैनिपुलेट करना है। जो इन्वेस्टर इसे पहचान लेता है वही आगे निकलता है। ये सोच हमें ये एहसास दिलाती है कि इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जहां मिस्टेक से डरना नहीं, उनसे सीखना जरूरी है। वॉल स्ट्रीट को हराने का मतलब ओवरनाइट रिच बनना नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली स्मार्ट डिसीजंस लेना है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तब मार्केट आपको डराने की जगह आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने लगता है। यही वो सच है जो इस किताब की नींव रखता है। आप कमजोर नहीं हैं। सही सोच, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस के साथ एक आम इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर बन सकता है। मार्केट बाहर नहीं, पहले आपके दिमाग में जीता जाता है। चैप्टर 2, इन्वेस्टर के रूप में अपनी ताकत पहचानना। जब कोई आम इंसान स्टॉक मार्केट का नाम सुनता है तो उसके मन में सबसे पहले एक ही फीलिंग आती है, डर। उसे लगता है कि ये खेल बड़े इन्वेस्टर्स, स्मार्ट एनालिस्ट्स और एक्सपेंसिव सूट्स पहनने वाले एक्सपर्ट्स के लिए बना है। लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड पूरी ताकत से तोड़ते हैं। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि आप कमजोर इन्वेस्टर नहीं हैं, बल्कि अगर सही नजरिए से देखें तो आप पहले से ही एक पावरफुल इन्वेस्टर हैं। बस आपको अपनी ताकत पहचाननी है। सोचिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजों से इंटरैक्ट करते हैं। जिस रेस्टोरेंट में आप बार बार जाते हैं, जिस मोबाइल ऐप को आप दिन में कई बार खोलते हैं, जिस ब्रांड के कपड़े आप खरीदते हैं या जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखने लगता है, ये सब सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं है, ये पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। बड़े फंड मैनेजर्स इन चीजों को रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इन्हें रियल लाइफ में जी रहे होते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी एज है। एक इमोशनल ट्रूथ ये भी है कि ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा नहीं करते। वो टीवी पर चल रही न्यूज, दूसरों की टिप्स और मार्केट की अफवाहों के पीछे भागते हैं। जब स्टॉक ऊपर जाता है तो ग्रीड उन्हें खरीदने पर मजबूर कर देती है, और जब गिरता है तो फियर उन्हें बेचने पर। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग डर या लालच से नहीं, समझ और ऑब्जर्वेशन से होती है। किताब ये सिखाती है कि अगर आप किसी बिजनेस को कस्टमर की नजर से समझते हैं तो आप एनालिस्ट से कम नहीं होते। यहाँ एक आम आदमी की कहानी सामने आती है जो किसी कंपनी का नाम पहली बार अपने बच्चों की जुबान से सुनता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उन्हें बहुत पसंद है। धीरे धीरे वही ब्रांड हर जगह दिखने लगता है। एक एक्सपर्ट इसे सिर्फ नंबर मान सकता है, लेकिन एक जागरूक इन्वेस्टर इसके पीछे छुपी ग्रोथ स्टोरी को महसूस करता है। मार्केट में विनर्स अक्सर ऐसे ही क्वाइटली ग्रो करते हैं, बिना शोर मचाए, और जब वॉल स्ट्रीट उन्हें डिस्कवर करता है तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल चुकी होती है। ये सोच आपको पैसिव नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट बनाती है। आप मार्केट के सामने छोटे नहीं होते बल्कि प्रिपेयर्ड होते हैं। जब आप अपने आसपास की दुनिया को ओपन आई से देखना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक डरावना गेम नहीं बल्कि एक लॉजिकल जर्नी बन जाती है। आप समझने लगते हैं कि सक्सेस लक से नहीं, राइट माइंडसेट और पेशेंस से आती है। ये विचार आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा करता है। आप महसूस करते हैं कि वेल्थ बनाना किसी स्पेशल डिग्री या सीक्रेट फॉर्मूला का मोहताज नहीं है। ये उस इंसान के लिए है जो सवाल पूछता है, ऑब्जर्व करता है और जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। जैसे जैसे आपका नजरिया बदलता है, वैसे वैसे मार्केट आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि मीनिंगफुल लगने लगता है। और यही वो मोमेंट है जब एक आम इंसान एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर में बदलना शुरू कर देता है। चैप्टर 3, हर जगह छुपे हुए इन्वेस्टमेंट आइडियाज। जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि अपॉर्चुनिटीज आपके चारों तरफ बिखरी हुई है। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को सिर्फ वॉल स्ट्रीट के बड़े एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का प्लेग्राउंड समझते हैं, लेकिन पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड बताते हैं कि सही नजरिए से देखने वाला कोई भी आम इंसान मार्केट को बीट कर सकता है। अक्सर वही कंपनीज जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है आपके लिए सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आती है। सोचिए, आप रोज एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं,
चाहे वो टूथपेस्ट हो, मोबाइल ऐप हो या ग्रोसरी का ब्रांड। अगर आप नोटिस करें कि वो प्रोडक्ट और ब्रांड धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लोग इसके बारे में एक्साइटेड हैं और सेल्स बढ़ रही है, तो ये सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट इनसाइट दे सकता है। वॉल स्ट्रीट के चार्ट्स और रिपोर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एबिलिटी टू ऑब्जर्व और सेंस करना कि कौन सी चीज लोगों की लाइफ में ज्यादा रेलेवेंट हो रही है। पीटर लिंच ने खुद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ये तरीका एडॉप्ट किया था। उन्होंने कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस या इनसाइडर टिप्स नहीं खोजे, बल्कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। जब आप सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट शेल्फ से जल्दी खत्म हो रहा है, कौन सा ट्रेंड लोगों की पसंद बन रहा है, ये सिग्नल्स आपको बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है। मार्केट ट्रेंड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ के सिग्नल्स, आपके आसपास की दुकानें, फ्रेंड्स और नेबरहुड आपके लिए एक सीक्रेट मैप बन सकते हैं। ये सोच आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल को सिंप्लीफाई कर देती है। आपको वॉल स्ट्रीट के फैंसी रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं, बस अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स और क्यूरियोसिटी की जरूरत है। जब आप अपने डेली लाइफ के पैटर्न्स को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे इंसाइट्स एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन सकते हैं। यही अप्रोच आपको एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाता है और आपको लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकता है। इस जर्नी में एक्साइटमेंट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, यह आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन और जजमेंट का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने आसपास की दुनिया को एक इन्वेस्टर की नजर से देखना शुरू करते हैं, तो हर जगह छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देने लगती है। यह तरीका आपको फियर और डाउट से नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग से इन्वेस्ट करना सिखाता है। इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक सीमित नहीं है, यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है और आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही आपको सही डिसीजंस लेने में गाइड कर सकती है। यही वो सोच है जो आपको वॉल स्ट्रीट पर वन अप दिलाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मीनिंगफुल और प्रॉफिटेबल बनाती है। अगर आप रेडी हैं, तो अगली बार जब आप मार्केट जाएं या कोई प्रोडक्ट खरीदे, अपने चारों तरफ नजर डालिए, क्योंकि वही छुपा हुआ आइडिया हो सकता है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की दिशा बदल दे। चैप्टर 4, कंपनियों की कहानियां समझना। अगर आप कभी सोचे हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप उस कंपनी की कहानी समझें जो आप खरीदने जा रहे हैं। पीटर लिंच और जॉन रॉथस्चाइल्ड बताते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर जगह छुपी होती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और समझना ही असली स्किल है। एक आम इंसान भी वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट से बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगर वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखे और उस कंपनी के पीछे की ग्रोथ स्टोरी को समझे। सोचिए, आप रोज किसी कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां का नया प्रोडक्ट आप देखते हैं। कस्टमर्स उसे पसंद कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है, लोग रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। यही वही स्टोरी है जो आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया दे सकती है। नंबर्स कभी कभी मिसलीडिंग हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिग्नल्स और ट्रेंड्स आपको असली पिक्चर दिखाते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि बहुत सारी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों ने की जो अपनी डेली लाइफ से सीखकर स्टॉक सेलेक्ट करते थे। कंपनियों की कहानियां सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तक ही सीमित नहीं होती। ये उन लोगों की मेहनत, मार्केट में उनकी पोजीशन, ग्रोथ पोटेंशियल और कंपटीशन से भी जुड़ी होती है। अगर आप एक कंपनी की कहानी को समझते हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले सालों में कैसे परफॉर्म करेगी। यही चीज आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरने नहीं देती, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन देती है। कभी कभी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन भी बड़े इन्वेस्टमेंट आइडिया में बदल सकती है। जैसे अगर आप नोटिस करते हैं कि लोग अपने पुराने ब्रश छोड़कर नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि कॉमन सेंस, क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन का कॉम्बिनेशन है। पीटर लिंच और जॉन रॉथस्चाइल्ड हमें ये सिखाते हैं
कि मार्केट में कोई भी आइडिया बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन उसका सही कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे लगाने का नाम नहीं है, ये सीखने, सोचने और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने का नाम है। जब आप किसी कंपनी की कहानी समझते हैं, तब आप सिर्फ स्टॉक खरीदते नहीं, बल्कि एक जर्नी में हिस्सा बनते हैं जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस दोनों देती है। इसलिए अपनी डेली लाइफ को ध्यान से देखिए, छोटे सिग्नल्स को पकड़िए और हर कंपनी के पीछे की कहानी जानिए। यही तरीका है जिससे आप वॉल स्ट्रीट पर एक कदम आगे रह सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्टोरीज से मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 5, स्टॉक्स की अलग अलग कैटेगरीज को जानना। जब भी हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं, हमें अक्सर लगता है कि ये सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज का खेल है। लेकिन पीटर लिंच और जॉन रॉथशाइल्ड हमें ये बताते हैं कि मार्केट में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक्स की अलग अलग कैटेगरीज को समझना जरूरी है। सोचिए, अगर आप किसी जंगल में बिना मैप के चले जाएं, तो रास्ता खोना तय है। वैसे ही अगर आप स्टॉक्स को कैटेगराइज नहीं कर पाते, तो इन्वेस्टमेंट में डायरेक्शन खो जाता है। स्टॉक्स केवल एक ही तरह के नहीं होते। कुछ कंपनीज इतनी तेजी से ग्रो करती हैं कि उन्हें पकड़कर आप जल्दी प्रॉफिट देख सकते हैं। वही कुछ कंपनीज धीरे धीरे लेकिन स्टेडीली बढ़ती हैं, जिनमें पेशेंस का फल मिलता है। ग्रोथ स्टॉक्स, स्टॉलवर्ट्स, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस, ये शब्द सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बल्कि ये आपको मार्केट में नजर रखने और सही डिसीजन लेने की ताकत देते हैं। पीटर लिंच बताते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लाकर अपनी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। आप उन कंपनीज को पहचान सकते हैं जो आपके डेली लाइफ में उपयोग होती है। सोचिए, आपने खुद किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और महसूस किया कि ये अमेजिंग है। वहीं से इन्वेस्टमेंट आइडिया निकल सकता है। साइक्लिकल्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वैल्यू इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स के साथ फ्लक्चुएट करती है। जब इकोनॉमी की वेव्स समझ आती हैं, तो इन्हें पकड़कर अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। टर्नअराउंड्स और एसेट प्लेस थोड़े रिस्क वाले होते हैं, लेकिन यदि सही तरीके से समझा जाए तो ये हिडन जेम्स साबित हो सकते हैं। लिंच हमें डर और ग्रीड के बीच सोचने की स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। डर के समय पैनिक सेल नहीं करना और ग्रीड के समय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं फंसना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कैटेगरी की अपनी साइकोलॉजी होती है। ग्रोथ स्टॉक्स में एक्साइटमेंट, साइक्लिकल्स में पेशेंस, टर्नअराउंड्स में केयरफुल एनालिसिस और स्टॉक में स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अगर आप इन्हें समझते हैं, तो मार्केट सिर्फ कंफ्यूजिंग नंबर्स का जंगल नहीं रह जाता, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी का प्लेग्राउंड बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टॉक मार्केट देखें, तो केवल प्राइस नहीं देखें, उसके पीछे की कहानी, कैटेगरी और पोटेंशियल ग्रोथ को समझने की कोशिश करें। यही सोच आपको वॉल स्ट्रीट में ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टर बना सकती है। यही किताब हमें सिखाती है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज सिर्फ चार्ट्स में नहीं, आपके आसपास की रियल लाइफ में भी छुपे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें और आप फियर और कंफ्यूजन से बाहर आकर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बने, तो इस सोच को अपनाना शुरू कीजिए। स्टॉक मार्केट सिर्फ लक का खेल नहीं, बल्कि सही नॉलेज और समझ से खेलने वाला गेम है। चैप्टर 6, नंबर्स नहीं, कॉमन सेंस से इन्वेस्ट करना। आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिर्फ एनालिस्ट्स और बिग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए क्यों माना जाता है? लेकिन पीटर लिंच की ये किताब हमें सिखाती है कि जरूरी नहीं कि आपको वॉल स्ट्रीट के हर टेक्निकल चार्ट और हर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना आए। असली ताकत कॉमन सेंस में छुपी होती है। वही कॉमन सेंस जो आप रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही आपको मार्केट में भी मदद कर सकती है। इमेजिन कीजिए कि आप रोजमर्रा की शॉपिंग कर रहे हैं और आपको कोई नया प्रोडक्ट बेहद अच्छा लगा। आप उसे यूज कर रहे हैं और देखते हैं कि बाकी लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। वही एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आइडिया दे सकती है। पीटर लिंच ने इसे इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो कहा है। नंबर्स और रिपोर्ट्स तो डराने के लिए होते हैं,
लेकिन अगर आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें तो हिडन अपॉर्चुनिटीज आपको अपने सामने मिल जाएंगी। किताब में बताया गया है कि हर कंपनी के पीछे एक स्टोरी होती है और यही स्टोरी आपको बताती है कि क्यों किसी स्टॉक का फ्यूचर ब्राइट है। सिर्फ बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट देखकर आप कभी भी पूरी पिक्चर नहीं समझ पाएंगे। कई बार वही स्टॉक्स जो एनालिस्ट्स इग्नोर कर देते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। इसलिए पेशेंस और ऑब्जर्वेशन दो सबसे बड़ी स्किल्स है। एक इन्वेस्टर को मार्केट की नॉइज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लॉजिक और एक्सपीरियंस पर भरोसा करना चाहिए। पीटर लिंच बताते हैं कि स्मॉल एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि कौन सा रेस्टोरेंट बढ़ रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी आसान बना रही है और कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में है, ये सब हमें रियल इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं। जब आप नंबर्स के पीछे छुपी कॉम्प्लेक्सिटी से डरते नहीं हैं और सिंपल कॉमन सेंस से चीजों को देखते हैं तो आप अपने लिए अनबीटेबल एज बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये इंट्यूशन और अंडरस्टैंडिंग की भी मांग करता है। जब आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मार्केट में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं तो इन्वेस्टिंग डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भर जाती है। यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में मदद करती है। पीटर लिंच की फिलॉसफी बस इतना ही कहती है, अगर आप अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं तो आप वॉल स्ट्रीट को भी समझ सकते हैं। ये चैप्टर हमें ये याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर्स जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल सक्सेस वही इन्वेस्टर्स पाते हैं जो अपने दिल और दिमाग दोनों से कंपनीज और प्रोडक्ट्स को समझते हैं और अपॉर्चुनिटीज को अपने रियल लाइफ इनसाइट से पहचानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही डायरेक्शन में ग्रो करे और आपको मार्केट की कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स में उलझने की जरूरत न पड़े, तो कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। यही वो सीक्रेट है जो वॉल स्ट्रीट के बड़े एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और जिसे एक आम इंसान भी अप्लाई कर सकता है। चैप्टर 7, ग्रोथ, टर्न अराउंड और हिडन अपॉर्चुनिटीज। जब हम निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स में फंस जाते हैं, लेकिन पीटर लिंच और जॉन रॉथशाइल्ड ने यह सिखाया है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ गणित का खेल नहीं है, बल्कि विजन, समझ और ऑब्जर्वेशन का भी खेल है। ग्रोथ, टर्न अराउंड और हिडन अपॉर्चुनिटीज की ताकत यही दिखाती है कि कैसे एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। सोचिए, एक छोटी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट लाइन आपको रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दिखती है। शायद कोई नया गैजेट, कोई लोकल स्टोर का प्रोडक्ट या कोई राइजिंग ट्रेंड। अधिकांश लोग इसे ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट की हेडलाइंस में नहीं होता। लेकिन वही प्रोडक्ट, वही कंपनी अगर सही समय पर इन्वेस्ट की जाए तो लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स दे सकती है। यही है ग्रोथ की मैजिक। ग्रोथ का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनियों में निवेश नहीं है, बल्कि उन बिजनेसेस में भरोसा करना है जो अभी स्टेज बदलने वाले हैं, जिनकी पोटेंशियल अभी छुपी हुई है। अब टर्न अराउंड की बात करें। कभी कभी एक कंपनी के नंबर्स खराब दिखते हैं, सेल्स गिर रही होती है और हेडलाइंस नेगेटिव होती है। बहुत से इन्वेस्टर्स डर के मारे विथड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से एनालाइज करें तो यही वो मोमेंट हो सकता है जब आप सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। टर्न अराउंड का मतलब है प्रॉब्लम्स को सिर्फ खतरा न समझना, बल्कि सॉल्यूशन और फ्यूचर ग्रोथ की संभावना को देखना। ये पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च मांगता है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। हिडन अपॉर्चुनिटीज मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो चांसेस है जो सभी इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं होते। हो सकता है कोई न्यू ट्रेंड हो, कोई कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा हो या कोई नीश इंडस्ट्री ग्रोथ की ओर बढ़ रही हो। अक्सर वही इन्वेस्टर्स जो ऑर्डिनरी लोग देखते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाते हैं। इस बुक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मार्केट में सक्सेस के लिए सिर्फ लक नहीं चाहिए, बल्कि क्यूरियोसिटी, अवेयरनेस और पर्सनल ऑब्जर्वेशन चाहिए। इस सफर में सबसे बड़ी ताकत है आपका माइंडसेट। डर या एक्साइटमेंट में फंसने के बजाय आप जो देख सकते हैं और समझ सकते हैं वही आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है।
ग्रोथ कंपनीज को पहचानना, स्ट्रगलिंग कंपनीज में पोटेंशियल देखना और हिडन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना, ये सब आपको वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर से एक स्टेप आगे ले जाता है। ये चैप्टर हमें सिर्फ पैसे बनाने की कहानी नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग की कला, पेशेंस और विजन की कहानी बताता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में डिफरेंशिएशन चाहते हैं, तो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करें, ट्रेंड्स को समझें और ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदलने की सोच रखें, क्योंकि यही सोच आपको वॉल स्ट्रीट पर एक स्टेप अहेड रखती है। चैप्टर 8, कब खरीदे और कब रुके। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है, कब खरीदे और कब रुके। ये सवाल न सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का है, बल्कि इमोशंस और इंट्यूशन का भी है। पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड इस किताब में बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट और साइंस दोनों का मिश्रण है। कई लोग मार्केट की डेली न्यूज पढ़कर, किसी टिप पर या फियर और ग्रीड के दबाव में इंपल्सिवली बाय और सेल कर देते हैं, लेकिन असली सीक्रेट यह है कि समझदारी और पेशेंस से डिसीजंस लेने वाले इन्वेस्टर्स ही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। स्टॉक को खरीदने का सही समय वो होता है जब आप उस कंपनी की स्टोरी और फंडामेंटल्स को समझते हैं, जब आप देखते हैं कि प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और ग्रोथ पोटेंशियल साफ दिखाई देता है, तो वो सिग्नल है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पीटर लिंच कहते हैं कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आइडियाज अक्सर आपके आसपास की रियल लाइफ से आती है। कोई नई शॉप जो सडनली पॉपुलर हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट जिसे आप खुद यूज करते हैं और देखते हैं कि लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सब आपको मार्केट के बहुमूल्य संकेत देते हैं, लेकिन कब रुकना है ये उतना ही जरूरी है। मार्केट की हर गिरावट को पैनिक में सेल करने की वजह नहीं बनाना चाहिए। असली चैलेंज ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की स्टोरी और पोटेंशियल को समझते हुए धैर्य रखें। अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और कंपनी ग्रो कर रही है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर कंपनी के नंबर्स और ग्रोथ स्टोरी में बदलाव आए या मार्केट के डायनामिक्स बदल जाएं, तब एग्जिट करने का सही समय आता है। ये स्किल केवल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है। पीटर लिंच और रॉथचाइल्ड हमें सिखाते हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की कुंजी है। फेयर और ग्रीड में डिसीजंस लेने वाले अक्सर लॉसेस झेलते हैं। विनिंग इन्वेस्टर्स वही हैं जो सोच समझ कर बाय करते हैं, पेशेंस रखते हैं और सही समय पर प्रॉफिट्स बुक करने का करेज रखते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं है, बल्कि ये लर्निंग, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह इन्वेस्ट हो और मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में आप कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो ये सोच अपनाना बेहद जरूरी है। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इमोशन से अलग रखते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं और पेशेंट रहते हैं, तभी मार्केट आपका सबसे बड़ा एलाय बन सकता है। चैप्टर 9, रिस्क, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा डर हमेशा रिस्क का होता है। डर कि कहीं हमारी मेहनत की कमाई खो न जाए या कोई इन्वेस्टमेंट हमें नुकसान में डाल दे। लेकिन पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड ने इस डर को समझने का तरीका बताया है। रिस्क केवल एक नंबर या स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि वो भावना है जो हर इन्वेस्टर के मन में रहती है। सही तरीके से देखा जाए तो रिस्क को मैनेज किया जा सकता है और वही से अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। कई बार हम देखते हैं कि एक स्टॉक गिरता है और हम पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन वही स्टॉक जो डर दिखाता है, अगर सही रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के साथ होल्ड किया जाए, तो वो हमें कई गुना रिटर्न दे सकता है। लिंच कहते हैं कि मार्केट की डेली अप्स एंड डाउन से डरना छोड़ो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वही रास्ता है जो वेल्थ क्रिएट करता है। जैसे एक छोटे बिजनेस में आप मेहनत करके धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाते हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी समय के साथ ग्रोथ आती है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है कि हम अपनी नजरें केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर नहीं रखते। हमें कंपनीज की फंडामेंटल्स,
उनके ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट ट्रेंड्स को देखना होता है। पीटर लिंच खुद अपने एक्सपीरियंसेस में बताते हैं कि कई बार एक नॉर्मल इन्वेस्टर की नजरें भी वॉल स्ट्रीट के बिग इन्वेस्टर से बेहतर हो सकती हैं। बस पेशेंस और सही सोच होनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी से समझिए। उन्होंने एक ऑर्डिनरी ग्रोसरी स्टोर में डेली जाने वाले प्रोडक्ट्स को देखा और वहीं से एक विनिंग स्टॉक की पहचान की। अगर उन्होंने जल्दी डिसीजन लिया होता तो वो अपॉर्चुनिटी खो जाती। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट में इमोशंस पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। फियर और ग्रीड हमारे डिसीजंस को रूइन कर सकते हैं। अगर हम कामली रिसर्च करें, अपने डिसीजंस पर भरोसा रखें और लॉन्ग टर्म हराइजन के साथ इन्वेस्ट करें, तो रिस्क भी मैनेजेबल बन जाता है और पेशेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही सोच हमें मार्केट में कॉन्फिडेंट बनाती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता खोलती है। इस जर्नी में समझदारी, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस हमारे सबसे बड़े एलाइज हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ लक या चांस का खेल नहीं है, बल्कि ये सोच, रिसर्च और सही समय पर सही डिसीजंस लेने का खेल है। रिस्क डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें समझदारी से इन्वेस्ट करना सिखाने के लिए है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन से वही इन्वेस्टर जीतता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ स्टेडली चलता है। चैप्टर 10, विनिंग स्टॉक्स को पकड़ कर रखना और सही समय पर निकलना। सोचिए, आपने मंथ्स या सालों तक मेहनत करके एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। आपने रिसर्च की, अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया और पेशेंस के साथ देखा कि आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अब सवाल आता है, कब सेल करना चाहिए और कब होल्ड करना चाहिए? यही वो पल है जब इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्किल सामने आती है। पीटर लिंच कहते हैं कि विनिंग स्टॉक्स को पकड़ कर रखना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सही समय पर छोड़ना। मार्केट में बहुत लोग जल्दी प्रॉफिट्स देखकर पैनिक में बेच देते हैं या फिर लॉसेस देखकर डर जाते हैं। यही डर और ग्रीड अक्सर लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाते हैं। विनिंग स्टॉक्स हमेशा लिनियर नहीं बढ़ते। कभी कभी ये ऊपर जाएंगे, कभी गिरेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखने वाले इन्वेस्टर्स ही अंत में जीतते हैं। लिंच बताते हैं कि जब आप किसी कंपनी को समझते हैं और उसकी फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो उसके फ्लक्चुएशंस आपको डराने नहीं चाहिए। एक बार मैंने खुद देखा कि एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट मैं रोज यूज करता था, स्टॉक कुछ महीनों में गिरा। मैंने रिसर्च की, पाया कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रांग थी और पेशेंस के साथ होल्ड किया। कुछ समय बाद वही स्टॉक मार्केट में एक्सप्लोड कर गया और मेरी इन्वेस्टमेंट ने कई गुना रिटर्न्स दिए। पीटर लिंच एक सिंपल फिलॉसफी बताते हैं, सेल तब करें जब स्टोरी खत्म हो जाए, जब कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो जाएं या फंडामेंटल्स कमजोर पड़े। मार्केट के नॉइज में मत फंसिए। डेली न्यूज, प्राइस स्विंग्स या शॉर्ट टर्म हाइप आपके जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं। विनिंग स्टॉक्स को पकड़ना मतलब है डिसिप्लिन, विजन और इमोशनल कंट्रोल। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन अपने रिसर्च और लॉजिक पर भरोसा रखकर आप डर और ग्रीड को मात दे सकते हैं। स्टॉक्स को होल्ड करना केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये पेशेंस, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का टेस्ट है। पीटर लिंच कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स खुद अपने आइडियाज पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, वही मार्केट में एक्स्ट्रा एडवांटेज पा सकते हैं। इमोशनल रिएक्शन से डिसीजंस मत बनाइए, फैक्ट्स और रियलिटी पर ध्यान दीजिए। यही सोच आपको एवरेज इन्वेस्टर से एक्सेप्शनल इन्वेस्टर बना सकती है। अगर आप सीखते हैं कि कब होल्ड करना है और कब सेल, तो आप केवल प्रॉफिट ही नहीं मैक्सिमाइज करेंगे, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्ट्रेस और कंफ्यूजन को भी कम कर पाएंगे। विनिंग स्टॉक्स का सीक्रेट केवल सही चॉइस में नहीं, बल्कि सही समय पर एक्शन लेने में छिपा है। यही वो मैजिक है जो मार्केट को ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए इंटिमिडेटिंग बनाता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स के लिए एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। मार्केट में कंसिस्टेंसी, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल ही आपको अल्टीमेट सक्सेस दिला सकते हैं। स्टॉक्स को पकड़ कर रखना और सही समय पर निकलना कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म विजन, रैशनल थिंकिंग और सेल्फ ट्रस्ट। अगर आप इसे समझते हैं
तो वॉल स्ट्रीट पर भी आप 1 अप पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट की कहानी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ स्टॉक्स के बारे में नहीं, बल्कि सोच और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में सिखाती है। अगर आप मार्केट में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं, फेयर और ग्रीड से खुद को बचाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये लेसन्स आपके लिए प्राइसलेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए बुक समरी और इन्वेस्टमेंट टिप्स आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।